राजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस का सख्त अभियान। एक दिन में 2 बड़ी कार्रवाई। हथियार लहराकर दहशत फैलाने वाला हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। फरार आरोपी के घर से 1 राइफल, 1 कट्टा, 6 कारतूस बरामद। राजपुर थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एक ही दिन में 2 अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहली कार्रवाई में पुलिस ने हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैलाने वाले एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी कार्रवाई में एक फरार आरोपी के घर से राइफल, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मामले की जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गौरव पांडे ने प्रेस को दी है। सूचना मिलते ही गठित हुई एसआईटी मौके से दबोचा गया आरोपी। पुलिस के अनुसार 28 दिसंबर 2025 को सूचना मिली थी कि रुखपोखर से बारूपुर जाने वाले मार्ग के पास एक युवक अवैध हथियार के साथ लोगों को धमका रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में विशेष टीम एसआईटी का गठन किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सशस्त्र बल की तत्परता से उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। तलाशी में 2 देसी कट्टा बरामद, 1 में जिंदा कारतूस। गिरफ्तार आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 2 देसी कट्टा बरामद किए गए, जिनमें से 1 कट्टे में जिंदा कारतूस भी मिला। पूछताछ में उसकी पहचान चंदन राजभर, पिता रामकिशोर राजभर, निवासी बारूपुर के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और वह इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से हथियार लहरा रहा था। दूसरी कार्रवाई में फरार आरोपी के घर से हथियारों का जखीरा इसी दिन मिली। दूसरी सूचना के आधार पर पुलिस ने राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव में ईश्वरचंद सिंह उर्फ झगरू यादव के घर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घर से एक नाली राइफल, 1 देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हालांकि कार्रवाई के समय आरोपी मौके से फरार पाया गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। संवेदनशील क्षेत्र में बढ़ाई गई निगरानी। एसडीपीओ सदर गौरव पांडे ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील रहा है, इसलिए यहां अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह का सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी हाल में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की इस दोहरी कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध हथियार रखने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आम लोगों में पुलिस की तत्परता की सराहना की जा रही है। सिटी न्यूज़ बक्सर से राज रंजन की एक रिपोर्ट बक्सर से। कल राजपुर थाना अंतर्गत 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक घटना में ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो राजपुर क्षेत्र अंतर्गत 2 हथियार लेकर के लहरा रहा है। उसी सूचना पे तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और तुरंत उसके घर छापेमारी हुआ तो उसके पास 2 कट्टा और 1 गोली बरामद हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो दूसरी घटना हुई उसमें जानकारी मिली कि एक घर में हथियार छिपा के रखा हुआ है। तो उस घर में जब छापेमारी किया गया तो 2 नाली बंदूक और जो है 1 कट्टा और 6 गोलियां बरामद हुई हैं। कुल कितनी गिरफ्तारी है सर? कुल 1 गिरफ्तारी है हमारे पास। मोटो क्या था? एक का तो है कि हथियार दिखा करके दहशत फैलाना और दूसरा घर में छिपा के रखा गया था। अब हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं, वो अनुसंधान में आएगा कि किस प्रकार, कौन, कैसे, कहाँ पे रखा था या किसने रखवाया था या किस पर्पज के लिए रखा हुआ है। वेपन लाइसेंसी या हम लोग सारे बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 हथियार पहले मिले थे वो दोनों जाहिर सी बात है देसी कट्टा है, तो वह कंट्री मेड कट्टा है और जो दूसरा हथियार है उसमें भी एक बड़ा हथियार है, एक छोटा हथियार है। तो देसी कट्टा जो है वो कंट्री मेड है और जो बंदूक मिली है राइफल, हम लोग उस पर देख रहे हैं कि वो लाइसेंसी है कि नहीं है। पकड़े गए युवक में आपराधिक इतिहास भी है जी। पकड़ा हुआ युवक जो है 2 बार ये जेल जा चुका है। एक बार 2006 में जेल गया हुआ है और 2013 में जो है इसका आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। किस तरह का आरोप था उस समय? एक बार ये 376 के केस में गया है और दूसरी बार रंगदारी के केस में जेल गया हुआ है। सेंसिटिव इलाका माना जाता है राजपुर क्षेत्र। इस तरह से अगर हथियार के साथ, तो इसका मतलब है कि किसी बड़े घटना को अंजाम देने के चक्कर में थे लोग। निश्चित ही राजपुर एक संवेदनशील थाना क्षेत्र है और
इसमें तत्काल पुलिस को जानकारी मिली कि किसी के जो है अपराध कर्मी के द्वारा हथियार का प्रयोग करके लहराया जा रहा है, तो हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई किए। और जैसे ही सूचना मिली कि घर में छिपा के रखा हुआ है तो हम लोग उस पर किए। तो हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं और निश्चित ही पुलिस की कार्रवाई लगातार रेड छापेमारी करके ज़्यादा से ज़्यादा अभियुक्तों को गिरफ्तार करना और आर्म्स की बरामदगी करना है।